दिल्ली की सर्द शाम थी। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और अंदर शादी मंडप सजा हुआ था। झिलमिलाती रोशनी के बीच मंडप के अंदर एक खूबसूरत लहंगे में एक दुल्हन बैठी हुई थी। 7 फेरे होने ही वाले थे। तभी अचानक दूल्हा पंडित के सामने खड़ा होकर बोलता है, ये लड़की मेरे घर की इज्जत बढ़ाने के लायक नहीं है। पलक झपकते ही पूरा शादी का माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। माँ बेहोश, पापा जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगते हैं और मीरा मुस्कुराने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी टूटन को न देख सके। शादी टूट जाती है। रात का सन्नाटा पूरी जगह फैल जाता है और मीरा मंदिर की सीढ़ियों 3 पर भारी लहंगा, टूटे हुए गहने और बहते हुए आंसू के साथ अकेली बैठी हुई उस सन्नाटे को देखती रहती है और सोचती है कि ये सब मेरे साथ, और खामोश हो जाती है। तभी पीछे से एक लड़ ढिचके की नरम सी आवाज आती है, ठंड लग जाएगी, ये ओढ़ लो। वो लड़ ढिचका जिसका नाम भंडारी था। भंडारी उस शहर का बदनाम लड़का कहलाता था। किसी की नजर में आवारा, किसी की नजर में लड़ाकू, कभी बाइक्स की रफ्तार में, कभी गलियों में दंगे फसाद की अफवाहों में घिरा हुआ। लेकिन सच ये था कि लोगों ने उसकी ये सब कहानियां सुनी थी। किसी को उसके बारे में पूरा सच नहीं पता था। उसने अपनी जैकेट मीरा के कंधों पर रखी और बोला, दर्द छुपाने से बढ़ता है। किसी से अपने दिल की बात कहोगी, नहीं तो दिल हल्का कैसे होगा। मीरा की आंखों से आंसू और तेज निकल पड़े, मानो पूरी गंगा जमुना उसकी आंखों में भरी हो। वो फुट फुट कर रोने लगी। बोली, मैं ही क्यों? भंडारी ने बस इतना कहा, तुम किसी से कम नहीं हो। अपने आप को किसी से कम भी मत मानो। क्यों किसी की परवाह करनी? बस जिन्हें दिल की आंखें नहीं होती उन्हें असली खूबसूरती दिखती नहीं। उस रात मीरा पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने टूट कर रोई। इन सब के बाद मीरा घर चली तो गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास छिन गया था। फिर वो भंडारी के साथ रहने लगती है। हर सुबह दरवाजे पर वही हल्की दस्तक। मीरा, चाय ले लो। आज इलायची वाली है। चाय के साथ साथ भंडारी उसके भीतर की टूटन को जोड़ने लगता है। वो उसके दिल के दर्द को हल्का करने के लिए पार्क ले जाता, कभी छोटी बड़ी फिल्में दिखाता, कभी बस चुपचाप उसके पास बैठा रहता। मीरा हंसना भूल चुकी थी। भंडारी ने वो धीरे धीरे वापस से सिखाया। मीरा में एहसास और बढ़ा, ये आदमी गलत कैसे हो सकता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, इतनी सच्चाई किसमें होती है आज के समय में। लेकिन भंडारी हमेशा दूरी बनाए रखता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था मीरा किसी दिन आगे बढ़ेगी, लेकिन वो खुद उसी जगह अटका रहेगा। घर वाले लगातार बोलते, अब तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी, पापा भी ठीक हो रहे हैं। मीरा हर बार कहती, अभी नहीं। लेकिन दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या भंडारी मुझे चाहता है या वो बस मेरी जिंदगी जोड़ रहा है। भंडारी हर बार मुस्कुरा देता था, मेरे लिए तुम्हें खुश देखना ही काफी है। ये लाइन मीरा को तोड़ भी देती और जोड़ भी देती थी। एक रात अचानक मीरा के पापा गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें किसी भी हाल में तनाव नहीं मिलना चाहिए। घर वाले एक ही रास्ता देखते हैं, मीरा की जल्द ही भंडारी से शादी। मीरा रोते हुए कहती, भंडारी से बात तो कर लूं, लेकिन कैसे? वो खुद कभी कुछ बोलता ही नहीं था। मीरा को रोता देख भंडारी की दुनिया हिल जाती है। वो मन ही मन बोलता है और सोचता है, अगर मैं बोझ बन गया तो? अगर मीरा मुझे चाहकर भी अपना ना सकी तो? उस रात वो मीरा को उसी जगह ले गया जहां उसकी मुलाकात पहली बार हुई थी, मंदिर की सीढ़ियां, और बोला, अगर मैंने तुम्हें पा लिया तो तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा।
और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटे। मीरा समझ नहीं पाई ये प्यार है या डर। कुछ दिनों बाद मीरा की सगाई किसी और से तय हो जाती है। पूरे घर में शोर, तैयारी, गहने, हंसी। और दूसरी तरफ भंडारी चुप, अकेला। वही काली बाइक, वही गली, लेकिन वो अब मुस्कुराता भी नहीं। वो मंदिर पहुंचता है जहां पहली बार मीरा रोई थी। पहली बार वहां आंसू उसके थे। भंडारी की चिट्ठी की सिर्फ एक लाइन, तुम मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन तुम मेरी सबसे प्यारी अमानत थी। सगाई वाले दिन मीरा को चिट्ठी मिलती है। वो दौड़ती हुई भंडारी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला, कमरा खाली, बिस्तर सजा, दीवार पर सिर्फ एक जैकेट टंगी हुई, वही जो उसने पहली रात मीरा को दी थी। और नीचे लिखा हुआ, अगर कभी बारिश में तुम्हारा कोई जैकेट सीधा करे, समझ जाना मैं पास ही हूं, बस दिख नहीं रहा। मीरा रोते हुए बार बार पुकारती है, भंडारी, एक बार तो मिलो। लेकिन भंडारी जा चुका था, शहर छोड़कर, अपना प्यार वहीं सीढ़ियों पर छोड़कर। 3 साल बाद मीरा ट्रेन से उतरती है। सर्दी का मौसम, हल्की बारिश। वो अपने दामन को ठीक कर रही होती है, तभी कोई उसके कंधे की जैकेट सीधी करता है। वो पलटती है, दिल तेज धड़क रहा है, पर वो भंडारी नहीं होता। उस पल मीरा मुस्कुराती है और आसमान की ओर देखती है। तुम आज भी मेरे पास हो, बस दिखते नहीं।